हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 और इसमें हम लोग एकेटी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो आज करना है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, यूनिट 5 का है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का है। और इसमें जो है ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है हम कैसे पहचानते हैं कि ये किस सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो है आपका लॉरेंट सीरीज से है। हम इसके जो ऑप्शन लिखे हुए हैं यहाँ पे क्या करना है, एक्सपेंड करना है एब्जेक्ट को, जो गिवन फंक्शन को, और रीजन गिवन है। इन रीजन को देख के हम बता सकते हैं कि ये हमारा लॉरेंट सीरीज का क्वेश्चन है। कैसे, देखिए अगर मोड जेड इज ग्रेटर देन और लेस देन इस तरीके की वैल्यू गिवन है तो ये लॉरेंट सीरीज का है। मोड जेड इज लेस देन 2 ग्रेटर देन 1 और मोड जेड इज ग्रेटर देन 2। तो जब मोड जेड इज केवल एक ही वैल्यू दी है, मोड जेड इज ग्रेटर देन 2, तो भी ये लॉरेंट सीरीज का है। अगर केवल एक वैल्यू इस तरीके से गिवन होती कि मोड जेड इज लेस देन 1 तो हो सकता है वो टेलर सीरीज होती, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन लॉरेंट सीरीज का है। हमने आपको बता दिया कैसे। लॉरेंट सीरीज की एक और पहचान है, जब हम एक्सपेंड करेंगे गिवन फंक्शन को तो इसमें जो z की पावर होगी वो पॉजिटिव में भी होगी और निगेटिव में भी होगी। ये लॉरेंट सीरीज की पहचान है। अगर ये सीरीज टेलर सीरीज होती तो इसमें जो z की पावर होती वो केवल पॉजिटिव में ही होती। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करें कि सबसे पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन इसका करना पड़ेगा, तब ये उस फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 7z-2 अपॉन में क्या लिखा हुआ है। हम इसको इस तरफ सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें क्या सॉल्व करना है, 7z-2 अपॉन z³ माइनस z² माइनस 2z। ठीक है, तो इसमें आप क्या करिए, नीचे अगर आप z कॉमन ले लेते हैं तो z² माइनस z माइनस 2 ये आ जाएगा। अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, माइनस 2z प्लस z। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 2z और प्लस z करेंगे और उसके बाद हम एक में z कॉमन ले लेंगे, एक में 1 कॉमन ले लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हम आपको करके दिखा देते हैं, z² माइनस 2z प्लस z माइनस 2। ठीक है, अब क्या करिए, इसमें से z कॉमन लीजिए, z माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ प्लस 1 कॉमन लीजिए, z माइनस 2 आ जाएगा। बोर्ड पूरा आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? हाँ, बोर्ड तो आप लोगों को पूरा दिखाई पड़ रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हो, 7z माइनस 2 अपॉन z माइनस 2, फिर यहाँ से z माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो z प्लस 1 बचेगा। अब हम इसका आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन से इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे ये भी हम करके आपको बता देते हैं। देखिए हमें क्या करना है, 7z माइनस 2 अपॉन z माइनस 2 और z प्लस 1 ये है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन z। अब हम ये रब कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा लिखा होता है। तो अब देखिए a अपॉन z प्लस b अपॉन z माइनस 2 या z प्लस 1 कर लीजिए, जैसा आपका मर्जी हो, प्लस c अपॉन z माइनस 2 या यहाँ z माइनस 2 कर लीजिए, जैसा भी करना है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हम नीचे एलसीएम ले लें, z प्लस 1 z माइनस 2। तो a के साथ क्या आ जाएगा हमारा, z प्लस 1 z माइनस 2
बी के साथ क्या आ जाएगा, जेड माइनस टू जेड, और सी के साथ आ जाएगा जेड प्लस वन और जेड, ये मिल जाएगा। इधर भी लिख दीजिए 7z माइनस टू। ये हम पार्शियल फ्रैक्शन करना आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। अब इससे ये हमारा कट गया। जब ये कट गया, अब आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले पुट कर दो z इज इक्वल टू 0 1, z इज और 1 नहीं रखो, सबसे पहले z रखो और 2 रखो, तो देखो क्या वैल्यू मिलती है। सबसे पहले हमने z की वैल्यू अगर 0 रखी तो यहाँ हमें क्या मिलेगा -2, और यहाँ अगर हम z इज इक्वल टू 0 रख देंगे इस जगह पे और इस जगह पे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ 0 रखेंगे तो हमें केवल मिल रहा है -2 इज इक्वल टू -2a, तो a की वैल्यू मिल गई 1। अब हम z इज इक्वल टू 2 रखेंगे यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला पूरा टर्म 0, ये वाला पूरा टर्म 0, बचेगा क्या, z इज इक्वल टू 2 रखने पे 2 और ये 3, तो 6c इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 14 -2 12, तो हमें c की वैल्यू क्या मिल गई 2 मिल गई। अब हम क्या रखें, एक और रख देते हैं -1। z की वैल्यू जब आप -1 रखोगे तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपने z की वैल्यू -1 रखी तो -1 -2 -3 और -3 इंटू -1 3 हो जाएगा, तो 3b इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने -1 रखी तो -7 और -2 क्या आ जाएगा -9, और -9 और 3 से जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा -3, ठीक है। -9 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 जा 9। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे अगर रख देंगे तो a की क्या मिली 1, तो 1/z, b की मिली है -3 तो 3/z प्लस 1, c की वैल्यू मिली है 2/z माइनस 2। अब इस चीज को हमें यहाँ पे लिखना है और क्वेश्चन को शुरू कर देना है सॉल्व करना। पर ये चीज आप सीख लीजिए, ये पार्शियल फ्रैक्शन हम लोगों ने करा, अभी हम ये भी पूरा रख कर देंगे। ये हम लोग इंटीग्रेशन में यूज करते हैं, बाई पार्शियल फ्रैक्शन जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तब हम उसमें इसका यूज करते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं fz इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हमें क्या मिल गया, ये मिल गया, तो यहाँ लिख लीजिए 1/z -3/z प्लस 1 और प्लस 2/z माइनस 2, ठीक है। इसको रब कर दीजिए, अब हमें इसका काम नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये आ गया। अब हम सबसे पहले किसके लिए सॉल्व करते हैं, फर्स्ट कंडीशन। हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में कंडीशन क्या गिवन है कि मोड z जो है हमारा ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है। प्रीवियस क्लास में भी हमने बताया था कि जो भी नंबर बड़ा होता है, जैसे z मोड z और 1 में क्या बड़ा है, क्या बड़ा है, अगर यहाँ पे लेस देन का साइन है मतलब z छोटा है 1 से, तो जो बड़ा होता है उसी को हम कॉमन निकालते हैं। तो देखिए 1/z तो एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है, माइनस, अब z और 1 में 1 बड़ा है तो 1 हम कॉमन निकालेंगे तो क्या कुछ भी मिलेगा, 1 अगर हम कॉमन करेंगे तो z प्लस 1 ही अंदर रहेगा, तो इसको हम z प्लस 1 ही लिख देते हैं। इसको देखिए जब आप मोड z इज लेस देन 1, अब जब 1 की बात करी गई, यहाँ 2 की तो कोई बात ही नहीं करी गई, तो यहाँ पे भी, अब यहाँ पे भी हमने 1 कॉमन लिया था तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे 2। ये नहीं कि आप z कॉमन ले लो, तो अब 2 कॉमन लोगे, इस वाले को हमें 1 करना है, ठीक है, तो क्या होगा, आप -2 कॉमन लोगे तो आ जाएगा 1 - z/2, ठीक है, 1 - z/2 आ जाएगा। अब इसको आप कायदे से लिखो, ये क्या आ जाएगा 1 + z की पावर -1, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा,
1 माइनस जेड अपॉन 2 का इनवर्स। आपको लॉरेंट सीरीज और टेलर सीरीज आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, या तो इसको आप एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करने के बाद हमें समेशन लगा के लिखना होता है। तो कैसे हम लिखते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1 अपॉन जेड -3। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे बीच का जो साइन है प्लस का है, ऊपर का साइन क्या है, माइनस का है, तो इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस, सेकेंड नंबर माइनस, थर्ड नंबर प्लस, फोर्थ नंबर माइनस। मतलब जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको कैसा नंबर मिलेगा, 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब प्लस जेड की पावर 4। इस तरीके से आपको इनफाइनाइट टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब इसकी जगह अगर हम समेशन में लिखना चाहें तो देखिए, सिग्मा लगाइए, n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी लिखिए। उसके बाद जब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, दोनों अलग अलग साइन है, प्लस और माइनस, तो हम क्या करते हैं, -1 की पावर n लिखते हैं। और फिर जो यहाँ पे लिखा है 1 प्लस के बाद जो चीज लिखी है, तो z लिखा है, z की पावर n। तो ये वाला टर्म हमने सॉल्व कर दिया। फिर माइनस का साइन, अब देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। जब ऐसा होगा तो -1 की पावर n नहीं लेंगे, हम केवल क्या लिखेंगे, z/2 की पावर n। अब आप इसको, अच्छा समेशन लगाना भूल गए, देखिए समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी z अपॉन 2 की पावर n। अब आप इसको ओपन करके भी देख लो, देखो वही आएगा। अगर आप यहाँ पे देखो n की जगह 0 पुट करोगे तो -1 की पावर 0 1, z की पावर 0 1। आपको क्या, यहाँ से आपको क्या मिला था जब आप ओपन करे थे, तो 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब। इसको ओपन करके देख लीजिए। अब यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस जेड। जब यहाँ पे आप 2 रखोगे तो मिलेगा जेड स्क्वायर, जब आप 3 रखोगे तो मिलेगा माइनस जेड क्यूब। तो यही मिलना है। तो यही आपको, आप इसलिए एक्सपेंड करते हो, इसको खोलते हो, जिससे आप इसको समेशन के फॉर्म में लिख पाओ। हमने समेशन करना आपको सिखा दिया है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब फर्स्ट पार्ट करने के बाद आपको एक जरूरी चीज और समझनी है। जैसे एक ये सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, कोई सेंटर होगा यहाँ पे इसका, और एक ये दूसरा सर्किल है, ठीक है। और इसके बीच में ये एक्चुअली कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। इसके बीच में ये जो जगह होती है, इसको हम बोलते हैं एन्युलस। क्या बोलते हैं, एन्युलस। तो जो हमारे इस तरह के टर्म्स होते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पे आते हैं, एन्युलस में। तो हम इसको लिखते किस तरीके से, वो अभी हम बता रहे हैं। फटाफट इसको इतना आप नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए, तो क्या लिखेंगे, दिस इज लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज है कैसे, यहाँ z की पावर पॉजिटिव में भी z की पावर n, और यहाँ 1 अपॉन जेड है, तो पावर जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगी, z की पावर -1 हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है, देखो जो टेलर सीरीज होती है उसमें जरूरी होता है कि z की पावर पॉजिटिव में ही होती है, नेगेटिव में नहीं होती है। और हमने आपको बताया था कि जब इस तरह के टर्म्स होते हैं कि ऐसे लिया हो, mod z इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, या mod z इज ग्रेटर देन 2, तो जनरली वो लॉरेंट सीरीज ही होती है। तो हमने क्या लिखा, दिस इज लॉरेंट सीरीज विद इन द एन्युलस। एन्युलस क्या है, ये दो सर्किल के बीच का जो ये होता है वो एन्युलस होता है। तो विद इन द एन्युलस mod z इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। आपको हर एक पार्ट में इस तरीके का स्टेटमेंट लिखना होगा। अब देखिए हमारा सेकेंड पार्ट क्या है। सेकेंड पार्ट है हमारा, अब हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, पहले एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड -3 अपॉन जेड प्लस 1 प्लस 2 अपॉन जेड -2। किसके लिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं, mod z इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। अब ध्यान से देखिए, z बड़ा है 1 से, तो जहाँ पे z प्लस 1 होगा वहाँ पे हम z कॉमन लेंगे। जहाँ पे हमारा z2 के मतलब z -2 या z+2 होगा, तो वहाँ पे हम क्या लेंगे,
क्योंकि 2 बड़ा है जेड और 2 में, तो 2 कॉमन लेंगे। तो देखिए कैसे होगा, 1/z, जेड प्लस 1 में जेड और 1 दो अगर है नंबर्स तो इनमें 1 छोटा है जेड बड़ा है, तो जेड कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 1 + 1/z। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 बड़ा है तो 2 कॉमन लेंगे तो -2 1 - z/2। ठीक है, अब इसको करने का तरीका ये आप लोगों को पूरा दिखाई पड़ रहा है बोर्ड यहाँ तक। अब देखिए, तो इसको आप कैसे लिखोगे, -3/z 1 + 1/z की पावर -1, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 - z/2 की पावर -1। अब जिस तरीके से हमने आपको सिखाया कि कैसे आप समेशन यूज कर सकते हो डायरेक्टली, तो देखिए यहाँ आप समेशन का साइन लगाओगे, यहाँ प्लस है, पावर किस में है, माइनस में, दो अलग अलग साइन है, यहाँ प्लस पावर माइनस में। तो यहाँ पे सिग्मा n = 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर n, और यहाँ पे 1 प्लस जो भी कुछ लिखा है उसकी पावर n, 1/z की पावर n, फिर माइनस का साइन, सिग्मा n = 0 से इन्फिनिटी। ये देखिए यहाँ अंदर भी माइनस है, पावर भी माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, सीधे लिख देंगे z/2 की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस जगह पे, यहाँ पे आपका जो टर्म होगा, पॉजिटिव टर्म भी आएंगे और निगेटिव टर्म भी मिलेंगे। ठीक है, जेड के, तो जब ऐसा होता है जेड की पावर्स पॉजिटिव निगेटिव दोनों में होती है तो लॉरेंट सीरीज होती है। बाकी आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि अगर मोड जेड इज ग्रेटर देन समथिंग, लेस देन समथिंग, इस तरह की फॉर्म में दिया है तो वो लॉरेंट सीरीज ही होती है। तो आप यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे दिस इज लॉरेंट series within the annulus mode z is greater than 1 less than 2। यही था ना, mode z is greater than 1 less than 2। अब हम लोग इसका लास्ट पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट करेंगे हम लोग, तो फिर से हम लिखेंगे fz = 1/z -3/z + 1 + 2/z - 2। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, मोड z इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अगर मोड z ग्रेटर देन 2 है तो लेस देन क्या होगा, जब इस तरीके की फॉर्म में ग्रेटर देन की बता रहे हैं, केवल अगर ग्रेटर देन दिया है तो आप ये समझ लेना कि मोड z इज ग्रेटर देन 2 है तो लेस देन r है, वेयर r इज लार्ज। ठीक है, तो अब देखिए करना क्या है, fz = 1/z तो एज इट इज लिख देंगे। अब z 2 से बड़ा है तो यहाँ पे हम 1 कॉमन लेंगे तो z + 1 ही रहेगा, तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। और यहाँ पे अगर आप कॉमन लोगे, z कॉमन लेना है हमें यहाँ पे, तो 1 - 2/z। अब देखिए 1/z -3 1 + z की पावर -1 + 2/z 1 - 2/z की पावर -1। ठीक है, तो 1/z 3 सिग्मा n = 0 से इन्फिनिटी, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो क्या आएगा, -1 की पावर n z की पावर n, 1 प्लस के साथ जो भी लिखा उसकी पावर n, + 2/z, फिर यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस है, तो यहाँ पे
-1 की पावर n नहीं आएगा, 2/z की पावर n आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज लॉरेंट सीरीज विदिन द annulus mod z is greater than 2 less than r, where r is large। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन का करने का ये तरीका होता है। आपको एक बार फिर से देख लें, सब पढ़ रहा है दिखाई, पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इससे पहले जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे यहाँ पे z है तो इस जगह पे z+1 था, तो वो भी वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इस क्वेश्चन की। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, करने में केवल आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे। समझाने में टाइम लगता है लेकिन करने में टाइम नहीं लगता है इतना। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इस तरह के जो भी क्वेश्चन आए आपके सामने उनको प्रैक्टिस करते चलिए। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।